हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, कोई लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हाँ ठीक है। पैड तो थोड़ा सा खराब सा होने लगा। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। उससे क्या होगा, आप वहां जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा शेड्यूल है और ये जो आप वीडियो देख रहे हो वो दिन की पहली वीडियो है। एनआईएसीएल का एडमिट कार्ड बहुत जल्दी ही आ जाएगा। इंग्लिश भी साथ साथ पढ़ते रहिएगा। सेक्शनल कट ऑफ होती है एनआईएसीएल में, एसबीआई क्लर्क में नहीं होती। यह है हमारी आज की डीआई, बारग्राफ डीआई। एसबीआई पीओ, ओनली एसबीआई पीओ लेवल। ठीक। क्या दिया है? द बार ग्राफ गिवन below show the number of ice creams and the chocolates sold by four different कंपनीज। कंपनी दी है, कंपनी पी है, कंपनी क्यू है, कंपनी आर है और कंपनी एस है। इन चार कंपनी के द्वारा कुछ आइसक्रीम बेची गई हैं, कुछ चॉकलेट बेची गए हैं। ठीक है, बस। और ये माइनर गैप कितने का, मेजर गैप दिया है 200 का। मतलब ये गैप है मेजर 200 का। और माइनर गैप कितने का है? दो चार छः 20 है, चार से होगा। चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तिया 12, चार चौक 16, चार पंजे 20। चार का माइनर गैप दे रखा है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये वैल्यू कितनी है, 600 में 40 ऐड करो, 640। ये वैल्यू कितनी है? 20 कम है, 1000 से 20 कम है, क्योंकि देखो ये लाइन से थोड़ा ऊपर है। लाइन से थोड़ा ऊपर है। तो 1000 में 20 ऐड करो, आई मीन 1000 से 20 माइनस करो तो 980। ये कितनी है ये भी देखो, चार चार आठ और दो 10। 10 ये और 800 ये, यानी 900 ये है। ये कितना है? 820। ये देखो, ये दो पूरा तो 20 है। माइनर गैप ये वाला 20 है, मगर ये बीच में है। तो ये है 820। ये कितना है? ये तो 600 है। और ये चार चार आठ, चार तिया 12, 12 और दो 14। 140 प्लस 600 कितना हो जाएगा? 740। ये वैल्यू कितनी है? 740 है। चलिए, और ये कितनी है? ये है 600 में से 40 हटाओ तो 560। और 640 और 20, 660। ये है 660। बस भैया, आ गया डेटा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ अ चॉकलेट सोल्ड बाय द कंपनी पी एंड क्यू टुगेदर। चॉकलेट निकालनी है पी और क्यू का एक साथ। चॉकलेट कौन सी वाली है? लाइट ब्लू या फिर स्काई ब्लू? तो ये दोनों है। 900 और 820, 20 में डाल दिया तो वो 100 हो गया। 8 और 16 17, यानी 1800। जैसा मन हो वैसे जोड़ दो, जैसा मन हो वैसा जोड़ दो। 1800 है पी और क्यू की चॉकलेट। अब इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय कंपनी क्यू एंड आर टुगेदर। क्यू और आर की चॉकलेट निकालो। आइसक्रीम 900 और 600, 1500। अब यहाँ पे लगा दिया है इन्होंने मोर और लेस। बहुत आराम से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय क्यू एंड आर टुगेदर। तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? क्यू और आर के रिस्पेक्ट में पूछा है, पी और क्यू का। है ना? तो जो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसे हमेशा आप अपॉन में रखोगे, और जो दूसरा दिया होता है उसे आप ऊपर रखोगे। पहली ये बात। मोर और लेस दिया है तो जो भी ज्यादा है उसमें से कम माइनस करो। 1800 में से 1500 गए तो बचे 300, डिवाइडेड बाय 1500, मल्टीप्लाई बाय 100। मोर और लेस जब दिया होता है तो जो भी ज्यादा हो उसमें से कम वाला माइनस करोगे। दो जीरो से दो जीरो खत्म, 15 दूनी 30, 20%। ठीक है। चलिए, कंपनी यू द्वारा बेची गई चॉकलेट की संख्या। यू नहीं दिया है तो अलग ही होगा। यू कुछ चॉकलेट बेचेगा, कुछ आइसक्रीम बेचेगा। यू द्वारा बेची गई चॉकलेट की संख्या कंपनी क्यू द्वारा बेची गई आइसक्रीम की संख्या से 25% अधिक है।
किसकी? क्यू से। क्यू की आइसक्रीम कितनी है? ये है आइसक्रीम। 4 4 8 और 2 10, ठीक है। ये है 900। 900 से 25% अधिक है, मतलब 900 का 125% है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। एक तरीका ये है, जीरो से जीरो खत्म हो गया, और 9 25 अट्ठे 200 होता है। 900 और 225, 1125। 1125 आ गई चॉकलेट, यू के द्वारा बेची गई। और एक तरीका क्या है, 900 ये वैल्यू है, 900 का पहले 25% निकालो, डिवाइड बाई 4 करके। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये आ गया 25%। 25% ज्यादा है, इसमें जोड़ दो। 900 में एक 225 जोड़ोगे तो आ जाएगा 1125। ठीक है, एक तरीका ये भी है। 25% निकालो और जोड़ दो, ठीक है। सभी 5 कंपनी द्वारा बेची गई चॉकलेट की संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, यहां पर यू की वैल्यू आ गई। अब आपको इन सब की निकालनी है, और फिर डिवाइडेड बाय 5 कर देनी है। चलिए, इसका कितना है? 640। ये कितना है? अभी निकाला था, 900 है। 600, ये कितना है? 560। चॉकलेट की बात कर रहा है, सभी 5 कंपनी द्वारा, हाँ ठीक है। ओ, हमने सब आइसक्रीम निकाल दी। Sorry, सब आइसक्रीम पे काम कर दिया, है ना? ये जो ग्राफ है वो आइसक्रीम का है, ना कि चॉकलेट का। चलिए, हटाते हैं इसे। सब कुछ भी डेटा नहीं है। नहीं तो क्यू द्वारा, अच्छा ये तो ठीक निकाला था हमने 1125, ये तो ठीक है। मगर जो बाद में जोड़ना है वो इन लोगों को लेना है, ठीक है। क्योंकि ये जो बात बोली है वो क्यू द्वारा बेची गई आइसक्रीम की संख्या के बारे में बोला गया था। यू की चॉकलेट आइसक्रीम से कंपेयर की गई थी। अब आइसक्रीम निकाल, अब चॉकलेट निकालो ये वाली। ये कितना है? 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16 17 18, 180। अरे वही ये, 1000 में से 20 हटा दो तो 980। और ये क्या है? 800 में 20 जोड़ो, 820। ये क्या है? ऊपर से 4 और 2 6। 60 हटाओ, 800 में से 60 घटे तो कितने बचे? 740। ये कितना है? 4 और 2 6, 660। ये देखो, ये दोनों मिलकर, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही निकाल लेते हैं। 4 6 4 10, 8 2 10, 12 22, दो कैरी 8, ये है 10, और 8 2 10 20, और 6 6 12 13, 30 33, और 3 कैरी 43। 4325 डिवाइडेड बाय 5। 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30, पचम 25, 865। ठीक है, ये है हमारा सॉल्यूशन। चलिए देख लेते हैं सही निकाला है या नहीं निकाला है। ठीक है, इसको करते हैं। What is the difference between the total number of ice cream and the chocolate sold by company P and Q? What is the difference between total number of, one second, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? What is the difference between the total number of ice cream and the chocolate sold by P and Q? What is the difference between total number of ice cream and chocolate sold by P Q के दोनों चीजें निकालनी है। सोल्ड बाय आइसक्रीम एंड द चॉकलेट। ये कितना है? 640। ये कितना है? 980। ये है कितना? 900। 810, ठीक है। ये है 810, नहीं 820। तो ये 980 820 मिलके तो बन गए 8 8 16 17 1800। 9 4 15, और ये 40 है, 1540। 8 2 10 13, 3 33 40 तो आ गया क्या? इन दोनों का टोटल। अब ये बोल रहे हैं, एन द टोटल नंबर ऑफ अ चॉकलेट सोल्ड बाय आर एंड एस।
आर और एस की चॉकलेट निकाल दो। ये है 4 8 10 है, 4 8 12 और 2 16, 160 और 600 760, 760 और ये है 4 और 2 6, 660। तो 6 6 12 7 7 14, 1420। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 20। इसको कहीं वर्ष में दिखाई नहीं दे रहा। 4 तो 8 ही होता है ना। हाँ, 4 तो 6 ये तो सही है, ये तो 660 ही है। 20 तो कहीं नहीं है। ये 33 40 सही आया है। ये दोनों मिलकर तो 80। 9 9 18 बिल्कुल सही है। ये 9 10 15, ये कितना है? 15 40, ठीक है, ये भी सही है। ये तो बिल्कुल ठीक है, 33 40। भाई क्या पूछा है? आर और एस के चॉकलेट्स पूछी है ना, तो चॉकलेट्स ये हैं। और इन और पी क्यू का टोटल पूछा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 और 2, गलती कर रहे हैं। 12 और 2 होता है 140, ये आएगा 140, 740 है ये। तो ये वैल्यू कितनी आएगी अब? तो 1400 आ जाएगी अब ये। 6 6 12 13 14, ठीक है। और 6 4 10 आएगा ना, ठीक है, 1400 आ जाएगी अब ये। तो यहाँ 40 आ रहा है, 40 इसमें लास्ट में ये है। 13 में से 4 गए 9, 2 में से 1 गया 1, 1940, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो है देखो, क्या हुआ था यहाँ पर, हमारी गलती जो हुई थी वो ये हुई थी, 4 और 2 6, ठीक। तो ये हो जाएगा 660, ये तो ठीक है। इसको देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 2, 140 और 600, ये होगा 740, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, क्या है भैया? यदि किसी अन्य कंपनी टी द्वारा बेची गई आइसक्रीम और चॉकलेट का अनुपात 7:8 है, एक टी है उसकी, एक टी कंपनी है, उसकी जो आइसक्रीम और चॉकलेट का रेशियो 7:8 है, और कंपनी टी द्वारा बेची गई दोनों वस्तुओं यानी आइसक्रीम और चॉकलेट की संख्या में कंपनी एस की तुलना में समान संख्या में बढ़ गई। अच्छा। अगर ये 7x है और ये 8x है, ठीक। अब ये एस की तुलना में समान संख्या में बढ़ गई। एस में कितनी है? ये कितनी है? 600 में 40 कम करे 560, तो 560 तो आइसक्रीम है ही है। समान संख्या में बढ़ गई सपोज। चलो इसमें एक्स क्यों लगाना, इसमें एक्स मत लगाओ। तो ये मतलब एक्स बढ़ गई, एक्स इसमें बढ़ा दो, और इसकी वैल्यू कितनी है? 660, 660 में भी एक्स बढ़ा दो। बात समझ में आई? सॉरी, क्या बोल रहा है? एक अलग कंपनी टी है, उसमें आइसक्रीम और चॉकलेट का रेशियो तो 7:8 है, मगर टी में जो आइसक्रीम और चॉकलेट है वो एस की रिस्पेक्ट में इक्वल नंबर में बढ़ रही हैं। अगर सॉरी, अगर आइसक्रीम 10 बढ़ रही है तो चॉकलेट भी 10 बढ़ेंगी, आइसक्रीम 20 बढ़ रही है तो चॉकलेट भी 20 बढ़ेंगी। तो हमें तो नहीं पता कितनी बढ़ रही है, तो हमने एक्स ले लिया, है ना। तो कंपनी एस के संबंध में आइसक्रीम और चॉकलेट की संख्या में क्रमशः कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ठीक है। अब पहले टी का हम दोनों निकाल लेंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब पहले तो एक्स की वैल्यू निकालो। 560 प्लस एक्स, 660 प्लस एक्स। ठीक है, इक्वल टू 7:8। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो। 8 मल्टीप्लाई बाई 50 560, 8x
7 × 660 + 7x। यहां से देखो, इस 7 से ये कट जाएगा, बचेगा x। पॉजिटिव चीजें कट जाती हैं। ठीक है। और 6 × 36, 6 × 42, 6 × 7 7 × 8 = 56 होता है ना, 8 सा होता है। तो अगर आप यहाँ पे 7 × 660, चलो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, हटाओ कॉमन मतलब। 7 × 42, 4, 7 × 42 और 4 46। 8 × 48, 4, 8 × 5 = 40 और 4 = 44। यहाँ आ गया 8 2 10, कैरी ऊपर, 6 4 10, 11 ऊपर, 4 4 8 और 1 9। अब ये आ गई एक्स की वैल्यू 9100। बहुत लंबी वैल्यू आ रही है इसकी एक्स की। हम्म, देखो हमने माइनस करना चाहिए और हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। देखो भाई, इसकी वैल्यू आई है ऊपर वाली, ठीक, और इसकी वैल्यू आई है नीचे वाली। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहां जाकर ये माइनस का हो जाएगा ना, तो ये माइनस होगा। तो एक्स की वैल्यू आएगी कितनी, 12 में से 8 गए, 4, 5 में से 1 गया, 14। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 14। 1 सेकेंड। चलिए, ठीक है। तो ये जो, अरे तो आपने जीरो कर लेगा, जीरो, 140, ठीक है। एक्स की वैल्यू आएगी कितनी, 140। ये जीरो भी तो रहेगा। अब आप 140 इसमें डालो और 140 इसमें डालो। मतलब ये हो जाएगा 600 700। ये हो जाएगा 700, ठीक, और ये हो जाएगा 400 700 800। अब ये क्या बोल रहे हैं, अब एस के रिस्पेक्ट में या प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है ये भी निकालनी है। यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है, एस की टी, पहले सबसे पहले आइसक्रीम निकाल लेते हैं। एस का आइसक्रीम कितना है, 560। और टी का आइसक्रीम कितना है, ये टी की है, ये एस की है, कितनी है, 700। बताओ कितनी वृद्धि हुई है ये, कितना बढ़ा, 140। अरे यार, 140 ही बढ़ा है दोनों में, तो फिर माइनस करने की कोई रिक्वायर्ड भी नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही कर देंगे। 140 की वृद्धि हुई है, 560 के रिस्पेक्ट में हुई है, जीरो से जीरो कैंसिल, 14 4 जा 56 होता है, और 25, यानी इन दोनों में से कोई है ना। 25% जो इंक्रीमेंट हुआ है वो आइसक्रीम में हो गया। अब 140 का इंक्रीमेंट हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, 660 के रिस्पेक्ट में हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100। एक जीरो से एक जीरो, और एक जीरो यहाँ हो गया। अब दो तिया छः, दो तिया छः, दो सत्ते 14। अब किससे कटेगा ये। अब किसी से नहीं कटेगा ये। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 700 की मल्टीप्लाई करो 33 से, 3 दूनी 6, 66। तो यहाँ आ जाएगा 4, 3 1 जा 3, तो बचेगा कितना, 33, फिर बचेगा कितना, 70।
फिर 0.3 जस्ट फिर से 66, फिर 4 बचेगा, फिर ये 21.21, ठीक है। तो यहाँ आएगा ये वाला आंसर। 25% आइसक्रीम में इंक्रीमेंट हुआ है, और ये हमारी चॉकलेट में इंक्रीमेंट हुआ है। बस समझ में आई? ठीक है, चलिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम एंड द चॉकलेट सोल्ड बाय द, ओहो, रेशियो निकालना है सबका। इन सबको जोड़ो फिर डिवाइड करो। 640, 900, 600, 560। 640 और 560 को एकदम मल्टी आई मीन जोड़ेंगे तो 1200, तो ये हो जाएगा। और 1500 ये है, 1500 और 1200, 2700। ठीक है, 15 12। ठीक। इसका क्या रेशियो आएगा, इसका निकाल लो अब। 980, 820, 740। चार पचास। ठीक है। और ये कितना था, 660। इन दोनों को करोगे तो हो जाएगा 1400, और इन दोनों को करोगे तो ये हो जाएगा 1800। 18 में दो डाले, 20 30 32, 3200। दो से दो हट गया, 27 32 आंसर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। इस सीरीज में अगर अच्छे से लाइक सब्सक्राइब हुआ तो इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। डेली अपलोड होगा, एक एक ही पीओ लेवल डीआई अपलोड होगी डेली बेसिस पे। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बाय, हैव ग्रेट डे।